एक समय की बात है, एक गांव में एक शीतल नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा राजू जो कि बहुत ही समझदार था। एक दिन राजू अपनी माँ से कहता है कि माँ जी, मेरा एक दोस्त शहर रहता है, वो मुझे कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको यहाँ पर नौकरी दिला दूंगा। तभी शीतल कहती है कि नहीं बेटा, तुम गांव में ही रहो, शहर मत जाओ, ये शहर के लोग अच्छे नहीं होते, यहाँ पर हम मजदूरी करके अपना गुजारा अच्छे से कर लेंगे, मुझको तो इन शहर वालों के लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये बोलकर शीतल अपने बच्चे राजू को समझाने लगी। तभी राजू कहता है कि माँ जी, तुम टेंशन मत लो, अगर मुझे नौकरी अच्छी लगी तो मैं वहाँ पर रुकूंगा, नहीं घर वापस आ जाऊंगा। शीतल कहती है कि ठीक है, तुम ऐसा करना, कल भगवान शिव के मंदिर मेरे साथ चलना और भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर तुम शहर चले जाना। अगले दिन शीतल और उसका बेटा राजू दोनों भगवान शिव के मंदिर चले जाते हैं। शीतल भगवान शिव की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे प्रभु, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है, मेरे बच्चे की रक्षा करना। राजू भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर गांव से शहर चला जाता है। एक महीना बीत जाता है और एक दिन शीतल गांव में किसी के पास जा रही थी। तभी राजू का दोस्त मोहन उससे मिलता है। मोहन शीतल से कहता है कि माँ जी, मैं तो आपके पास ही जा रहा था। मोहन ने कहा है कि माँ को कहना कि मुझे नौकरी मिल गई है, आप टेंशन मत लो। राजू थोड़े समय बाद घर में कुछ पैसे भी भेज देता था। ऐसा कई महीने चला, लेकिन कुछ देर बाद ना तो मोहन की कोई खबर आई और ना ही घर पे कोई पैसे आए। शीतल राजू के दोस्त मोहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि बेटा, राजू को कोई खबर नहीं आई। अभी मोहन कहता है कि माँ जी, मैं आपके पास आना तो चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। राजू को नौकरी से निकाल दिया गया है। राजू ने अपना व्यापार करने के लिए किसी से कर्ज भी लिया था, लेकिन वो कर्ज से उतर नहीं पाया और उसका व्यापार नहीं चला। इसी कारण कर्जदार ने उनको अपने वहाँ नौकर रख लिया है, वो किसी के पास उसको जाने भी नहीं देता। तभी शीतल राजू के दोस्त मोहन को कहती है कि बेटा, तुम मुझे राजू के पास ले चलो। मोहन शीतल को राजू के पास ले जाता है। राजू अपनी माँ शीतल से कहता है कि माँ, तुम यहाँ क्या करने आई हो, ये तुमको भी यहाँ पर रख लेंगे। भी शीतल कहती है कि बेटा, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, मैं इनको ये दे देती हूँ और कुछ समय की मोहलत ले लेती हूँ। शीतल कर्जदार के पास जाती है, उसके कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, आप ये रख लो, बाकी के पैसे मैं तुमको बाद में दे दूंगी। ये बात बोलकर राजू और उसकी माँ शीतल वहाँ से चले जाते हैं। दोनों सड़क के किनारे बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आता है। वो कहता है कि क्या बात है, आप दोनों परेशान लग रहे हो। तभी शीतल उस बुजुर्ग को सारी बात बताती है। वो बुजुर्ग कहता है कि यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के सामने मेरा जलेबी और दूध का काम है। मेरी उम्र हो गई है और मुझसे वो काम नहीं होता, इसीलिए तुम मेरा काम संभालो। पैसे हम 2 हिस्सों में बांट लिया करेंगे, एक हिस्सा तुम रख लेना और एक हिस्सा मुझे दे देना, मैं महीने बाद आऊँगा। ये बोलकर बुजुर्ग उन दोनों को अपने ठेले के पास ले जाता है और खुद वहाँ से चला जाता है। शीतल को जलेबी बनानी आती थी, इसीलिए वो जलेबी का काम अच्छे से चलने लगता है। कुछ ही दिनों में शीतल अपना सारा कर्जा उतार देती है और 1 महीने के बाद वो बुजुर्ग वापस आता है। शीतल उनको कहती है कि भाई साहब, ये लिए आपका हिस्सा। तो वो बुजुर्ग कहता है कि मुझको तो मेरा हिस्सा पहले ही मिल गया था। शीतल कहने लगी है, वो कैसे? बुजुर्ग कहता है कि तुम यहाँ पर भूखे बच्चों को जलेबी और दूध खिला देती थी, समझो वो ही मेरा हिस्सा है। तभी भगवान शिव उनको दर्शन देते हैं। ये बात देखकर शीतल और राजू भगवान शिव के पैरों में गिर जाते हैं। भगवान शिव उनको आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। अब शीतल के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक अच्छा घर था और एक अच्छी दुकान। भगवान की कृपा से उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही थी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।